नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम निवेदिता दिनकर है और मैं आगरा से हूँ। बचपना वो हो बचपन का, जब भी याद आता है खुशियों की लहर सी उठती है और मन मचल सा जाता है। बचपन की बारिश की बात ही कुछ और है और यही मेरे कार्यक्रम का नाम, बचपन की बारिश। बचपन की बारिश यानी खूबसूरत यादें बचपन की। दोस्तों, कई दफ़ा बचपन की घटनाएं या बाल सुलभ अनुभव बच्चों को क्या, हम बड़ों को भी बहुत भाती है। बचपन भी कमाल का है ना। पता है बचपन, तुम्हारी निश्चल कोमलता व्याकुल क्या करती है हमें। कई बार उदास हो जाता है मन, तो कई बार उल्लास से चमक आ जाती है। अच्छा, वो गर्मी की छुट्टियां, चलिए वहां चलते हैं। बड़ी ही कमबख्त हुआ करती थी। गर्मियों की छुट्टियों के बारे में सोचकर ही मन रोमांचित हो उठता है। अद्भुत। मुझे गर्मियों की छुट्टियां बहुत पसंद हैं और बचपन में तो हम बच्चे इन गर्मियों की छुट्टियों के लिए पूरा साल इंतजार करते थे। ठीक है, कितनों ने बचपन में पुस्तक ननिहाल में गुजरे दिन पढ़ी है। चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पुस्तक ननिहाल में गुजरे दिन शंकर की लिखी शायद सबने ही पढ़ी होगी। इसमें बच्चों के लिए रोचक, रंगीन, सचित्र कहानियों का वर्णन किया गया है। पढ़ने के लिए लाजवाब पुस्तक। इसमें बचपन की घटनाएं सहज रूप से एक के बाद एक सामने आती हैं। बच्चे इन्हें पढ़ते हुए कहीं ना कहीं अपनी छवि को देखते हैं, अपने अनुभव से जोड़ते हुए उसमें आनंद पाते हैं। गर्मियों की छुट्टियां सबसे आनंदमय दिन होते हैं। इन दिनों में गर्मी के कारण स्कूलों की छुट्टियां कर दी जाती हैं, जिससे बच्चे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ऐसे समय में पढ़ाई लिखाई का कोई बोझ नहीं होता, सिर्फ खेलना और हंसी मजाक करना होता है। इसलिए भी बच्चों को गर्मियों की छुट्टियां बहुत अच्छी लगती हैं। बहरहाल, ज़्यादातर बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में ननिहाल जाते हैं, तो मैं भी गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नाना नानी के घर माँ और छोटी बहन के साथ जाती थी। मेरा ननिहाल वो भी 7 माइल नामक एक गांव, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम बंगाल में। मशहूर दीघा बीच वहां से काफी पास। हम में से काफी लोग दीघा बीच भी गए होंगे। इन दिनों बीचेस के बारे में सोचकर उड़कर जाने का मन करता है। आपका क्या ख्याल है? पर कोई नहीं, हम जल्द ही इस महामारी से निजात पाएंगे। मास्क पहनते रहें, हाथ साबुन से धोते रहें, ये जरूरी है। हाँ, तो हमारे नाना जी यानी दादू डॉक्टर विश्वनाथ कुनार, जो कि बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज के पास आउट थे, आसपास के कई गांवों को अकेला ही संभालते और दूर छोटे छोटे शहर यानी एगरा, बेलदा एक तरफ तो दूसरी तरफ काथी, ताजपुर, दीघा तक मशहूर थे। उन दिनों ये सब छोटे छोटे गांव हुआ करते थे। बाकी और भी मामा मौसी भी अपने अपने परिवार के साथ गर्मी की छुट्टियों में 7 माइल पहुंचा करते थे। तो दोस्तों, बचपन को याद कर कुछ पंक्तियां लिखी हैं, सुनाती हूँ। पर पहले बता दिया जाए आप सबको कि कुछ शब्दों के मायने, क्योंकि इन पंक्तियों में बांग्ला के शब्द भी है, तो बता देती हूँ। चिंगड़ी यानी झींगा मछली। बल्लम एक प्रकार का शस्त्र, मोटा छड़। दीदी माँ नानी जी, दादू नाना जी। सौदोर घर के बाहर वाला हिस्सा, आउटसाइड द हाउस।
ये शब्द मेरी रचना में लिखी गई हैं। तो अब मेरी लिखी रचना शीर्षक है दादू के नए बने घर में तालाब था। दादू के नए बने घर में तालाब था, तलब भी जगी कि तैरना सीख लूंगी। कोशिश किया कई बार, पर तैरना नहीं सीख पाई। मुझे किनारे बैठकर तालाब में जाल डालकर मछली पकड़ते हुए देखना बहुत अच्छा लगता। जैसे अकेले बैठकर पेड़ पौधे से बात करना, बकरी के बच्चे, श्वान के बच्चे को देखते ही झट गोदी में उठा लेना। कान्हाई की दुकान से खट्टे मीठे लेमन जूस वाली गोली खाना, फल वाले दादू की दुकान में सजाए जार में हाथ घुसाकर बिस्कुट, 6 फीट कदकाठी गठीला बदन अतुल मामा तालाब में डुबकी लगाते और तालाब के किनारे गड्ढों से कभी केकड़ा तो कभी चिंगड़ी पकड़ लाते। हम किनारे बैठ खुशी से चिल्लाते, अब की बार बड़ी मछली पकड़ो ना अतुल मामा। अतुल मामा से अपना रिश्ता आज तक समझ में नहीं आया। वो माँ के भाई नहीं थे, क्योंकि माँ मौसी सब अतुल मामा ही बुलाते। दीदी माँ को अतुल मामा दीदी कहकर संबोधन करते, पर वो दीदी माँ के भी भाई नहीं थे। शाम होते ही अतुल मामा आखिरी वाले कमरे में लगा सौदोर में बैठकर बांसुरी बजाते, या फिर कैसे एक बार एक बाघ को मारा था जब वो गांव में घुस आया था वाली कहानी सुनाते। टाड़ के ऊपर रखा बल्लम गवाह के रूप में अभी तक रखा हुआ था। अतुल मामा दिन में एक स्कूल में चौकीदार थे और रात को दादू को डिस्पेंसरी से लौटते वक्त बड़ा सा एवरेडी वाला टॉर्च रास्ते भर दिखाते हुए लाते। अतुल मामा के पीठ पर चढ़कर कितने मेले देखे और तैरना सीखने के लिए कितने हाथ पैर मारे, पर अतुल मामा तुमसे रिश्ते की पेचीदगी आज तक नहीं सुलझ पाई। जी दोस्तों, ये थी बचपन की बारिश। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। ये पक्का है कि आपके बक्से में भी काफी सारी यादगार कहानियां होंगी, और कीजिएगा ना शेयर। जो अच्छी और रोचक होगी वो हम आपके साथ बांटे भी। फिर मिलेंगे ऐसी ही चटपटी मजेदार एक्सपीरियंस लेकर, जिसका नाम है बचपन की बारिश। अपना खूब खूब ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।